सो वुमेन्स आर एनिमीज ऑफ देयर ओन सेक्स। ये सुनने में काफी शॉकिंग लग सकता है, राइट? लेकिन जब हम शोपेनहावर जैसे फिलोसफर की बात कर रहे हो तो हमें ऐसे ही बोल्ड स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज हम फिर से उन्हीं के एक ऐसे जो कि ऑन वुमेन पर है उसको एक्सप्लोर करेंगे, जहां पे हम उनकी कुछ अजीब टेक्स को देखेंगे ऑन वुमेन। पूरे ऐसे के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो या तो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे या फिर तुम स्ट्रेट आउट गुस्सा होने वाले हो। सो लेट्स डाइव इन। शोपेनहावर औरतों के बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी इस पहली लाइन से ही क्लियर हो जाता है। वन नीड्स ओनली टू सी द वे शी इज बिल्ट टू रियलाइज दैट वुमेन इज नॉट इंटेंडेड फॉर ग्रेट म्यूचुअल और फॉर ग्रेट फिजिकल लेबर। अब ये सारी बातें उनके लिए एक सुपरफिशियल व्यू नहीं है, बल्कि ये सारी बातें रूटेड है उनके पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू में, जहां नेचर का एक रोल होता है औरतों को डिफाइन करने में। शोपेनहावर के लिए औरतों का मेन पर्पस एक ही है, जो है स्पीसीज को आगे बढ़ाना। और अगर मैं इसे शोपेनहावर के वर्ड्स में ही कहूं तो वो कुछ ये लिखते हैं, वुमेन आर डिजाइन्ड टू प्रिजर्व स्पीसीज नॉट द इंडिविजुअल। ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसे का एक कोर पॉइंट को हाईलाइट करता है। उनके हिसाब से औरतों का अपने चॉइसेस, इमोशंस, इन सारी चीजों के ऊपर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स स्पीसीज को सरवाइव करवाना होता है। और जब वो किसी पार्टनर को चूज करती हैं तो वो सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि बेस्ट जीन सिलेक्शन के लिए होता है। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां अट्रैक्शन रोल प्ले तो करता है, लेकिन ये भी एक नेचर की ट्रिकरी है ताकि एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो पाए और स्पीसीज आगे बढ़ पाए। जहां पे वो मेन अपने चार्म्स का यूज करके मेन को रिझाती हैं और बेस्ट मेन को चूज करती हैं ताकि बेस्ट क्वालिटी जीन आगे बढ़ पाए। एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात शोपेनहावर करते हैं कि औरतें एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था। वुमेन्स आर बाय नेचर एनिमीज ऑफ देयर ओन सेक्स। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग औरतों के अंदर ये क्वालिटी इनेट है, जहां हर औरत चाहती है कि वो एक बेस्ट मेल को अट्रैक्ट करे, इसलिए वो दूसरी औरतों के साथ कांस्टेंट राइवलरी में होती है। ये जेलसी और कंपटीशन ही उनका नेचर है जो उन्हें एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम सोशल सेटिंग्स में ही कई बार देख सकते हो कि औरतें एक दूसरे के लुक्स और रिलेशनशिप्स को जज करती हैं। और अगर हम लोग इसे इंस्टाग्राम कल्चर में देखें या फिर रील कल्चर में देखें तो लोग एक दूसरे के लाइक, फॉलोज, इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कंपैरिजन करते हैं और वो मोस्टली फीमेल्स होते हैं। जहां शोपेनहावर का मानना है कि ये सारी जेलसी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कंपटीशन के कारण ही है। अब शोपेनहावर का ये भी मानना था कि औरतें ज़्यादातर मैनिपुलेटिव होती हैं। उनके हिसाब से उनका इंटेलिजेंस इमोशनल और डिसीटफुल होता है, जहां वो एक बहुत ही बिजार कंपैरिजन करते हैं औरतों का बनारस के बंदर से। हाँ, तुमने सही सुना, औरतों का बनारस के बंदर से। जहां वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से बनारस के बंदरों को सेक्रेड माना जाता है और अगर वो छोटी मोटी हरकतें करते हैं जैसे कि ठेले पर से कुछ उठा लेना या फिर किसी दुकान से कुछ चोरी कर लेना, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर सेक्रेडिटी। और सेम जिस तरीके से औरतों का स्टैंडर्ड बढ़ गया था वेस्ट में, जब वो इस ऐसे को लिख रहे थे 19th सेंचुरी में, औरतें अपने क्राफ्टी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस का यूज करके सोचती थी कि उनके साथ कुछ नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टेटस, जिसके शोपेनहावर सख्त खिलाफ थे। जहां औरतें डिसइमुलेशन जैसी चीजों का यूज करते मर्दों को अपने जाल में फंसा सकती हैं या फिर बहुत ही क्राफ्टी कनिंग नेस का यूज कर सकती हैं। शोपेनहावर अपने इस ऐसे में अपना फोकस थोड़ा मेल की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, जहां वो लिखते हैं कि आदमी का सेक्सुअल ड्राइव उनके इंटेलेक्ट को क्लाउड कर देता है, जो उन्हें फिर औरतों के चंगुल में फंसा देता है। जहां शोपेनहावर लिखते हैं, ओनली अ मेल इंटेलेक्ट क्लाउडेड बाय द सेक्सुअल ड्राइव कुड कॉल द स्टन्ड, नैरो शोल्डर्ड, ब्रॉड हिप्ड एंड शॉर्ट लेग्ड सेक्स द फेयर सेक्स। सो ऐसे वर्ड्स शोपेनहावर यूज करते हैं औरतों के फिजिकल फीचर्स को डिफाइन करने के लिए। उनके हिसाब से मेल अट्रैक्शन एक बायोलॉजिकल डिल्यूजन है जो उन्हें औरतों की चालाकी और इमोशनल मैनिपुलेशन के आगे वल्नरेबल बना देता है। लव, अफेक्शन, शोपेनहावर के लिए सब एक इल्यूजन है। आज हम लोग खुद देख सकते हैं कि लव स्टोरीज और रोमांस नॉवेल्स हमारे इमोशंस को कितने ज्यादा अफेक्ट करते हैं, लेकिन शोपेनहावर के नजरिए में ये सारी चीजें बस एक इल्यूजन है। लव बस एक फसाड है जो कि बायोलॉजिकल अर्जेस की वजह से है। ऐसे का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जहां पे शोपेनहावर अपने
थॉट्स को साइंस के साथ मिक्स करते हैं। शोपेनहावर कहते हैं औरतों का इंटेलेक्ट इंफीरियर होता है बिकॉज नेचर ने उन्हें एक ही चीज के लिए बनाया है, और वो है वुमेन एग्जिस्ट टू चूज द बेस्ट मेट एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेल, ये था उनका रीजनिंग कि क्यों औरतें इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में आगे नहीं होती हैं, और उनका मेन फोकस हमेशा फैमिली और चिल्ड्रंस होते हैं, जहां पे उन्होंने ये तक कह दिया कि औरतें सिर्फ एक अच्छी माँ और वफादार पत्नी बनने के लिए होती हैं। लेकिन आज के टाइम में शोपेनहावर का ये व्यू काफी ज्यादा डिबेटेबल है, क्योंकि आज हम लोग खुद देख सकते हैं कि कई सारी औरतें खुद के दम पर आगे बढ़ रही हैं, काफी ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स में सक्सेसफुल हो रही हैं। तो शोपेनहावर का ये जो बायोलॉजिकल रिडक्टिनिज्म है आज के कॉन्टेक्स्ट में कई जगह प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, जहां पे वो आगे ये भी कहते हैं कि सोसाइटी ने हमेशा औरतों को लोअर लेवल पे रखा है, और वो इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं अपने सूडो साइंटिफिक आर्गुमेंट्स के थ्रू। उनके अकॉर्डिंग औरतें सोशल स्ट्रक्चर में लोअर इसलिए हैं क्योंकि वो नेचुरली इंफीरियर होती हैं। उनके हिसाब से औरतों को फ्रीडम देना अननेचुरल होगा क्योंकि वो अपने बायोलॉजी से ऑपरेट करती हैं और इंटेलेक्ट से नहीं। वेल, जहां पे वो ऐसे के अंदर आगे काफी ज्यादा और भी बातें करते हैं, जहां पे वो ये तक कहते हैं कि औरतें नैरो साइटेड होती हैं, वो आज और काफी नैरो चीजें देखती हैं, वो काफी लिमिटेड चीजें देख पाती हैं, और उनको कभी भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं होती लाइक मेन। इसके कारण वो काफी ज्यादा सिंपैथेटिक भी होती हैं, और तुम औरतों को भी ही देखोगे कि बहुत ज्यादा वो फिलैंथ्रोपी करती हैं, जहां पे उनका जस्टिस और ट्रुथ को लेके जजमेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू मेन। और इसी कारण कहीं ना कहीं उनके इस नैरो व्यू के कारण वो प्रेजेंट को बहुत ज्यादा ही इंजॉय करती हैं। और जहां पे शोपेनहावर ये सारी बातें इन अ गुड सेंस नहीं कह रहे हैं, उनका व्यू औरतों के लेके काफी ज्यादा इंफीरियर है। तो ये थे एलिमेंट शोपेनहावर के ऐसे ऑन वुमेन के अंदर। हाँ, ये व्यूज आज के टाइम में काफी ज्यादा आउटरेजियस लग सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये व्यूज एक स्पेसिफिक टाइम और कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे। उनका एसे ऑन वुमेन एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन है उनका पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, जिसमें नेचर, सर्वाइवल और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट ही सब कुछ डिक्टेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हम आज भी कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं उनके इस थॉट से, या फिर ये सिर्फ एक मिसोजिनी है जो फिलॉसफी के नाम पर लिखी गई है। वेल, तुम्हारा क्या सोचना है? तुम अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर लिखो, और तुम जानते हो कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।